क्षय और क्षयोपशम, ये इस तरफ की सत्ता है, ठीक है ना। ये कर्मों के अंदर हो रहे हैं, ये इंक देख लेना, ये कर्मों की सत्ता है। जो भी चाहे उदय हो, चाहे उपशम हो, क्षय हो, क्षयोपशम हो, ये किसके अंदर हो रहा है? उद्गल के अंदर ही हो रहा है। उद्गल के अंदर ही हो रहा है, कर्मों के अंदर ही हो रहा है। तो उसका कर्ता कौन होगा? कल हमने एक चीज देखी थी, व्याप्य और व्यापक। तो व्याप्य क्या होता है? कर्म, ठीक है। और व्यापक कौन होगा? कर्ता, ठीक है। तो ये सारी चीजें यदि मान लो कर्म है, तो इनका कर्ता कौन हुआ? कर्म मतलब पुद्गल, इनका कर्ता पुद्गल होगा, और ये कर्म है। मैं बोल रहा हूँ कि इसके व्याप्य और व्यापक के इंग्लिश शब्द बता दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इंग्लिश शब्द? हाँ, इंग्लिश शब्द ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट समझ लो इसको, ठीक है ना। या और इसमें फैला हुआ वो क्या कहेंगे? उसमें जो फैला हुआ है क्या कह सकते हैं? उसमें कॉमन जो है वो चीज, ये स्पेशल फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। चलो अब देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं, इनको करने वाला कौन है? वो तो पुद्गल है। इसका इधर कोई इफेक्ट पड़ेगा? इधर नो रिफ्लेक्शन, सॉरी, वो नो रिएक्ट है, कोई भी रिएक्शन नहीं है। अब जब निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या बैठेगा? जब उदय होगा तब यहां पर क्या होगा? व्यापक अर्थात औदिक कॉम्प्रिहेंसिव भाव होंगे, बराबर। यहां पर क्या होगा? औपशमिक भाव। क्षय होगा तो यहाँ क्या, कौन सा भाव प्रकट होगा? क्षयिक भाव। और यहाँ पर कौन सा भाव प्रकट होगा? क्षयोपशमिक भाव। ये इंक का देखना थोड़ा सा, इंक, ठीक है। एक भाव एक बचा हुआ है, कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव। ठीक है ना, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये चार भाव आपको समझ में आ रहे? हमने ये चीज देखी थी, भाव जो है, परसों देखा था ये चीज, भाव जो भी होंगे वो कहाँ होंगे? जीव के अंदर, ठीक है ना। वो ये गेयाकार के रूप में, ये जो पेड़ जो दिखाई दे रहा है ये भाव के रूप में है, और ये जो है ये गेयों के रूप में है, ठीक है ना। जब ये आता है तो इसका यहाँ पर प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो गे तो है उदय, और गेयाकार कौन हो गया? औदैहिक भाव, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, कर्म के उदय से औदैहिक भाव होता है क्या? नहीं होता। संयम जी? कर्म को उदय से होगा तो फिर कर्मों का कर्ता कहना पड़ेगा, और कर तो मैं रहा हूँ भाव। निमित्त पना कर्मों का है बस, हाँ, निमित्त पना बस कर्मों का है, बाकी तो सब मेरा ही है। देखो अब इसमें समझना चीज को, उदय से औदैहिक भाव होता है, ये बात जितनी सही है उतनी ही बात ये भी सही है कि उदय को औदैहिक भाव की अपेक्षा नहीं है, या फिर औदैहिक भाव को उदय की अपेक्षा नहीं है। दोनों ही एकदम स्वतंत्र हैं, दोनों ही अपेक्षाएं 100% सही है। अपेक्षा क्या है? अपेक्षा ये है, उदय से औदैहिक भाव होता है, ये निमित्त कथन है। और निमित्त कब कहा जाता है? जब औदैहिक भाव होता है तब उसको निमित्त कहा जाता है, उदय को। बात समझ में आ रही है? कर्म को निमित्त कहा जाता है, पर कर्म और इसका संबंध इस प्रकार का बैठता है कि हमेशा स्थिति ऐसी की ऐसी घटित होती है। ये ऐसा एक संयोग टाइप का है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यहां पर मतलब कर्म और भाव का इस प्रकार का संबंध होता है, ये घनिष्ठ संबंध है। और कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित हो नहीं हो एक अलग बात है, पर यहां पर होता ही है। इसीलिए ये बहुत ही क्या कहो, एक घनिष्ठ
स्थिति है, पर घनिष्ठ स्थिति होते हुए भी हमें ये पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल स्वतंत्र परिणमन है और इसका परिणमन एकदम स्वतंत्र है। ये परिणमन कौन कर रहा है, इसको करने वाला कौन है? जीव। केवल ज्ञान भाव है, क्षायिक भाव, हल्का हल्का, मतलब उसको अपन ने हिलाया और क्षय मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण का आंशिक इस प्रकार क्षय मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण का आंशिक इस प्रकार से होता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि उपशम के आ रहा है। इस प्रकार की स्थिति वहां बनती है, वो बीच में आता है पूरा ढक वहां बनती है। वो बीच में आता है पूरा ढक जाता है तो उदय जाता है तो उदय पूरे के पूरे कवर कर ले, वो तो उदाहरण गलत है ना। हाँ। मानो दिख ही नहीं रहा है, इसको चौसम कहें है, इसको चौसम कहें है, उपसम है उस समय। ठीक है, नए में ले लिया। पहला नए कौन सा है? व्यवहार नए का विषय, व्यवहार नए का विषय है, और ये कब होते हैं? तो कौन से नए से कहा है का विषय है, और ये कब होते हैं? तो कौन से नए से, ठीक है ना, मतलब अब निमित्त नैमित्तिक संबंध जुड़ेगा। आपने रूप से परिणम भी दीवार पर उसी प्रदेश पर वो भी है, कर्म भी उसी देश पर वो भी है, कर्म भी उसी जीव भी है। एक्चुअलिटी क्या है आलोक जी? कारण वो कर्म स्वयं है या फिर पुद्गल द्रव्य? बाहर के जो वो कर्म स्वयं है या फिर पुद्गल द्रव्य? बाहर के जो अच्छा, बाहर के कर्म है। मैं बताता हूँ एक चीज, मैं क्या कारमान वर्गणाएं कर्म करता, ठीक है ना, तो उसका कर्ता उसके 12 मिनट 15 सेकंड, ठीक है ना, तो उसका कर्ता उसके 12 मिनट 15 सेकंड पे वो, उसके 12 मिनट 15 सेकंड पे वो 9:45 हो गया है, 9:45 हो गया है। कुछ नहीं, यहाँ की चीज है, नहीं होगा, क्यों? यहाँ की चीज है, नहीं होगा, क्यों? हो रहा है, लिखा कुछ नहीं जा रहा, ठीक है ना। हाँ हाँ, देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ध्यान से समझना। अपन ने 3 भाव की जो चर्चा करी ना, अशुद्ध, एकदेश शुद्ध, पूर्ण शुद्ध, ये आत्मा, ध्यान दो ना, ठीक है ना आशुतोष जी, अभी बंद कर दो सारी चीजें। उसमें क्या देख रहे हो, उसमें तो ये लिखा ही नहीं है, तो क्यों पकड़ना है ऐसे? ये जो चीजें हैं ये एक समय की पर्याय में है, और एक समय की पर्याय हमेशा स्पेशल फैक्टर है। स्पेशल फैक्टर को जब भी मुख्य करोगे तो क्या होगा? नहीं, बाकी फैक्टर गौण तो होंगे। स्पेशल फैक्टर को मुख्य करना हमेशा दुख का कारण होता है, क्योंकि उसी को तो हम अपन समझ रहे हैं कि यही मैं हूं, यही तो हमारे दुख का कारण है। पर स्पेशल फैक्टर को गौण करके जो कॉमन फैक्टर है उसको यदि हम मुख्य करेंगे तो वो किसका कारण होगा? वो सुख का कारण होगा। ठीक है, अब मैं एक प्रश्न रख रहा हूं आपके सामने, इस सारी चीजों को समझकर अब आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। मेरे दुख का कारण क्या है? पाप कर्म, मतलब पाप मेरे दुख का कारण है कि नहीं है? बोलिए, इसको समझाइए। पाप इसलिए नहीं है क्योंकि पाप कर्म तो बाहर हैं, और उन पाप कर्मों में जो आप अपनापन मान रहे हैं वो आपके दुख का कारण है कि आप जैसा मानते हैं आप वो आपने किए हैं। तो पाप कर्म में अपनापन कर सकते हैं? अपनापन वो मान लेते हैं ना, होता तो वैसे भी नहीं है क्योंकि वो तो बाहर ही चीज है, होगा तो वैसे ही नहीं। तो वो जो भाव आपके बन गए एक समय के, तो उन्होंने मान लिया मैं उसी रूप हूँ, वो चीज दुख का कारण है। पाप को समझाएंगे मुक्तेश जी? पाप पाप कर्म या पाप भाव?
ये पाप का उदय। हाँ तो अब समझाओ ये पूरा, कौन मतलब कौन मैं करता हूँ, कैसे निर्भर हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो पाप कर्म तो सीधा सीधा जड़ है, पुद्गल है, तो वो तो दुख का कारण नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरे में है ही नहीं। हाँ उसके बाद पाप का उदय भी बाहर में आता है, तो वो भी दुख का कारण नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरे में नहीं है। मेरे में सिर्फ क्या है कि उस समय जो ज्ञान है, मेरे में ज्ञान की झलकन है। और रही बात पाप भाव की, तो पाप भाव का भी मैं केवल ज्ञाता हूँ कि उस समय ये भाव हो रहे हैं, जानने वाला मात्र हूँ। तो इसलिए वो भी दुख का कारण नहीं है। उसमें अपना मानना कि इसका मैं करता हूँ, वो दुख का कारण है। बात समझ में आ रही है। दो चीजें हैं, एक पाप कर्म है, मतलब पाप कर्म यहाँ पर आ गया, जो भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, जो अपन कहते हैं ना, द्रव्य हिंसा, द्रव्य झूठ, द्रव्य चोरी, द्रव्य कुशिल, द्रव्य परिग्रह, वो तो यहाँ पर है। पर अब इसी का भाव पक्ष वो ये पेड़ है, ठीक है ना। अब दिक्कत इससे तो है ही नहीं, इससे दिक्कत है, इससे दिक्कत है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ राज भाई, इससे दिक्कत क्यों नहीं है? भाव हिंसा से कोई दिक्कत नहीं है। भाव हिंसा की बात नहीं हो रही है, हिंसा के जो भाव है उनकी बात हो रही है। अंतर क्या पड़ा? अंदर क्या होता है? हिंसा की बात नहीं हो रही यहाँ पर, हिंसा को तो अभी छोड़िए। जो हमारे दर्पण में हिंसा के भाव आए, उनसे दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि हम वो नहीं हैं। वो तो एक समय की अवस्था है, अभी है, वो चली जाएगी। दिक्कत इससे कि हम उन्हें अपना मान लेते हैं और फिर परेशान होते हैं। हाँ, कुछ बात समझ में आ रही है? बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये मैं विकारी पर्यायों को लेके बता रहा हूँ आपको, ऐसे अभी इनके और लेके भी बताऊंगा। मतलब द्रव्य हिंसा का कोई इफेक्ट नहीं है, गलत बिल्कुल मत समझना, एक्चुअलिटी समझना। द्रव्य हिंसा का आपसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि द्रव्य हिंसा, जिस जीव की द्रव्य हिंसा हुई है, उसका परिणमन का कर्ता कौन है? वो जीव स्वयं है। उसको हम करने वाले हैं क्या? ठीक है ना। अच्छा, द्रव्य हिंसा से भाव हिंसा होती है क्या? अब थोड़ा टेक्निकल समझना। भाव से द्रव्य को ना, नहीं, दोनों से अलग अलग। अभी चीजों, नहीं होती। अब द्रव्य हिंसा से भाव हिंसा नहीं होती है। भाव हिंसा जब होती है तो द्रव्य हिंसा कही जाती है। चीजों को समझना, क्योंकि जब यहां होगा, जब उपादान होगा, तभी तो निमित्त कहा जाएगा। तो ये चीज भी समझना, यहां से भी कहा जा सकता है, पर एक्चुअल संबंध यहां से यहां है, ठीक है ना। और एक्चुअल देखो तो कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। अभी हिंसा में मत समझना, अभी मतलब वो उदाहरण है केवल द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा का, पर एक्चुअलिटी जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझना। द्रव्य हिंसा यहां हो रही है, यहां से आपका कोई लेना देना नहीं है। और भाव हिंसा कहां हो रही है? यहां हो रही है। तो यहां प्रॉब्लम है कि नहीं है? हिंसा के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है? हिंसा के भाव, बोलिए आशुतोष जी, हिंसा के भावों से प्रॉब्लम है कि नहीं है? हिंसा के भावों से प्रॉब्लम नहीं है। चोरी के भाव उत्पन्न हो रहे, प्रॉब्लम नहीं है। कुशील के भाव, भावना से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, भावना से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए ये कि भगवान के केवल ज्ञान में हर जीव के ये ऐसे भाव आ रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल उससे अछूते हैं। तो भाव तो प्रॉब्लम कोई है नहीं है, बिल्कुल। उसमें अपनापन, अगर भगवान के मन में सारे भाव आते हैं। ज्ञान में, देखो, ये भाव मतलब आप समझिए, आपके मन में यदि हिंसा का भाव आया, तो आपने वो चीज जानी, तो वो चीज सर्वज्ञ भगवान भी जान रहे कि नहीं जान रहे? देखिए, परेशानी क्या है ना, मेरे मन में हिंसा का भाव आ गया। मान लीजिए मेरे मन में एक भाव आया कि किसी व्यक्ति ने, आलोक जी ने किसी की हिंसा की, ये भी तो हिंसा का ही भाव है ना। पर यहाँ पे मुझे समझते क्यों नहीं? क्योंकि उसमें मेरा अपनापन नहीं है। भाव तो है, अपनापन नहीं है। समस्या ये हो जाती है कि मैंने की, तो जहाँ ये बात होगी ना, ये तो ज्ञान हुआ है, ठीक है ना। अभी चीज को समझना, उदाहरण है, ठीक है ना, उदाहरण के रूप में इसको पूरा समझना।
यहाँ पर आपको जो भी भाव हुआ है वो हिंसा संबंधी जो भी भाव आया है, वहां हिंसा कर्म का उदय हुआ। हिंसा कर्म होता है क्या कोई? हिंसा कोई कर्म तो होता है, पाप होता है। ठीक है ना, पाप तो होता है ना। जो भी चीज होती है वो यहाँ पर मान लो आई, उसका निमित्त संबंध होके यहाँ पर वो चीज भाव के रूप में आई। पर हमें ये पता है कि इसका परिणमन स्वतंत्र है, इसका परिणमन स्वतंत्र है। अब ये जो हिंसा के जो भाव आ रहे हैं, किसी को मारने के भाव हो सकता है आ जाए, चोरी करने के परिणाम आ जाए, ठीक है ना, पर ये जो परिणाम है ये द्रव्य का ही तो वर्तमान है, उस संबंधी गुण का, ठीक है ना। इससे प्रॉब्लम नहीं है कि ये झलकने में आ रहा है, प्रॉब्लम इससे है कि जो चीज जानने में आई, जो भाव आया, उस भाव रूप मैंने अपने आप को मान लिया, या उन भावों का करता है। या उन भावों का कर्ता मान लिया, ये या फिर उन भावों को भोक्ता मान लिया कि मैंने क्रोध किया, मैंने पाप किया। बात समझ में आ रही है? हम हैं एक्चुअल में कौन? ज्ञान दर्पण मतलब जीव, और गुण की तरफ से बात करें तो ज्ञान, और माना क्या? और ज्ञान गुण कितना कैसा है? त्रिकाली, अभी उसको देखेंगे हम। और हमने अपने आप को केवल एक पर्याय रूप माना, क्योंकि ज्ञान गुण की तो अनंत पर्याय है ना। वर्तमान पर्याय जो है उसमें भाव क्रोध या फिर भाव पाप दिखाई दे रहा है। आप उस रूप कहां हो? वो तो दिखाई देता है कहां? है तो क्या? दर्पण। और ये जो ट्री बना है, ये ट्री काय का बना है? ज्ञान के लिए। ये ज्ञान का ही तो है। ऐसे ही वो जो भाव है वो भाव काय का बना है? ज्ञान का बना है। और आपने काय का माना? आपने माना हिंसा का, और फिर उसको अपना माना, या फिर मैं इसको कर रहा हूं ये माना। प्रॉब्लम यहां हुई है। मुक्तेश जी कुछ बात समझ में आ रही है? इसका यहां पर होना प्रॉब्लमेटिक स्थिति नहीं है। यहां पर तो एक चीज है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो अनंत चीजें हैं जो झलकन में आ रही हैं। बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम इससे नहीं है। इसमें जो आप अपनापन कर रहे हो, इसमें जो आप कर्तृत्व कर रहे हो, भोक्तृत्व कर रहे हो, मेपना कर रहे हो, प्रॉब्लम यहां है, ठीक है ना। अब इसका संबंध जोड़िए। यदि ये नॉर्मली आए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यदि आप इसमें अपनापन करोगे तो क्या होगा? तो होगा ये पाप कर्म का ऑटोमेटिक बंद होगा, ठीक है ना। मतलब अब निमित्त नैमित्तिक संबंध जुड़ेगा। आपने जैसे ही ये जो भाव पाप था, इस भाव पाप से प्रॉब्लम नहीं थी, पर भाव पाप में जो अपनापन था उससे क्या हुआ? परेशानी उससे तुरंत ही द्रव्य कर्म का बंध चालू हो जाता है। और द्रव्य कर्म का बंध मतलब द्रव्य कर्म का बंध कैसे होता है? आपने जैसे यहां अपनापन किया, उसी समय स्थिति ये थी कि ये जो कारमान वर्गणा थी, ये जो इधर फैली हुई थी, ये बहुत सारी कारमान वर्गणाएं थी, वो तुरंत ही यहां पर कर्म रूप से परिणम हुई। दीवार पर, अरे मतलब उसका एक क्षेत्राव का संबंध बना लिया, दीवार पर नहीं। मतलब उसी जगह पर भाव भी है, उसी जगह पर द्रव्य भी है। भाव तो आपके इधर हैं, हाँ। वो जीव के अंदर हैं, और कर्म जीव के बाहर हैं। तो क्या जो दर्पण का बॉर्डर है उस पे आ गए वो लोग? अरे बॉर्डर नहीं भैया, एक ही प्रदेश पर तो सारे द्रव्य हैं, तो जहां जहां दर्पण वहां वहां कर्म। वहां कर्म भी है, ठीक है ना। चित्र में थोड़ी ना मैं इसके अंदर घुसूंगा, कुछ अंदर घुस जाऊंगा तो फिर आप कहोगे अंदर आ गए। तो उसी प्रदेश पर वो भी है, कर्म भी उसी जीव भी है। बात समझ में आ रही है? प्रदेश तो एक ही है ना, तो अपन पहले ही पढ़ के आए हैं। जहां से नहीं, आप ये कह सकते हैं ना कि भाई यदि मैं चित्र में भी ऐसे घुसा दूं तो वो भी वो रहेंगे तो दर्पण के ऊपर ही। ऊपर रहेंगे, ऊपर मतलब ऊपर नहीं है ना, वो तो हर प्रदेश पर है ना। तो कर्म रूप यदि परिणम गए, कारमान वर्गणाएं कर्म रूप कब परिणमती हैं और कैसे परिणमती हैं? एक्चुअलिटी क्या है आलोक जी? कारमान वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन एक्चुअलिटी क्या है? रियल बताना। रियल। ये दोनों स्वतंत्र। दोनों स्वतंत्र तो हैं, पर कारमान वर्गणाओं का कर्म रूप जो परिणमन है ये कैसे हुआ? एक क्षेत्र भाव के कारण। भाव के कारण हुआ। बोलो, उनकी स्वतंत्र योग्यता से हुआ है, ठीक है ना।
वो जो कारमान वर्गणाएं थी अपनी ही, क्योंकि उसको करने वाला कौन है, वो कर्म स्वयं है या फिर पुद्गल द्रव्य वो स्वयं है, तो वो अपनी ही योग्यता से कर्म रूप परिणमित हुई है। उनकी उस समय में वैसी योग्यता थी। अभी ये इसको समझेंगे आगे चल के, ठीक है ना। तो ये अपनी उपादान शक्ति से स्वयं अपना काम कर रहे थे और इनको सहारा किसका मिला, निमित्त किसका मिला, इसका निमित्त मिला। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आया सुप्रीम जी? ये जो भारी कर्म है, भारी कर्म है, बाहर के जो अच्छा कर्म बाहर है, के कर्म है। भारी मुझे एक बात बताइए, बाहर एक मिनट, भारी भारी बाहरी हाँ भारी कर भारी भी ले लो, बाहरी भी ले लो, दो ही ले लो। ये भारी कर्म है और इनका प्रतिबिंब किसके बल का, कर्म लीजिए। मतलब कर्म तो पर द्रव्य है। मुझे ये बताओ, कर्मों का जो कारमान वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन हुआ है, ये कैसे हुआ? वैसे भाव किए हमने, वैसे भाव की इसलिए हुआ, यहाँ पे मैं बताता हूँ एक चीज मैं क्या समझा। यहाँ पे हमें दो कथन समझने चाहिए। एक कथन तो ऐसा होता है कि जब जीव वैसे भाव करता है तो कार्बन वर्गणाएं उस कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं, ये है निमित्त की अपेक्षा से कथन। ठीक है। और एक कथन ऐसा होगा कि जो यहाँ पे गेय में हुआ है, मतलब जो कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित हुई हैं वो अपनी योग्यता से हुई हैं, ये है पूरा दोनों का स्वतंत्र कथन। हाँ, ये फैक्ट है। फैक्ट मतलब क्योंकि कारमान वर्गणाएं कर्म रूप परिणम गई, ठीक है ना, तो ये परिणमन स्वतंत्र हुआ है। पहले पुद्गल द्रव्य पहले कारमान वर्गणा रूप था, अब पुद्गल द्रव्य कर्म रूप हो गया, तो उसमें कर्ता कौन है? स्वयं प्रभा जी। देखिए मुझे एक चीज क्लियर कर, कारमान वर्गणा और कर्म का कर्ता कौन है? कारमान वर्गणा और कर्म का कर्ता दोनों पुद्गल परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन है ना। हाँ, तो पुद्गल द्रव्य हुआ ना कर्ता, ठीक है ना, तो उसका कर्ता हुआ पुद्गल द्रव्य। और निमित्त किसको कहा जाएगा? वो जीव के भावों को निमित्त कहा जाएगा। कि जीव का जब भाव ऐसा हुआ, भाव मतलब ये भाव हुआ ऐसे, ये नहीं जो इसमें अपनेपन रूप आपने बुद्धि की, उसके कारण, मतलब जिस समय पर आपने अपनापन किया, मान लो 10:12:15 पर आपने अपनापन किया, उसी समय कर्म के परमाणुओं की, मतलब कारमान वर्गणाओं की ऐसी योग्यता थी कि 10:12:15 पे वो कर्म रूप परिणमित हो जाएंगे। पर दोनों परिणमन एकदम स्वतंत्र हुआ है और दोनों एक समय में हुआ, इसलिए निमित्त निमित्त संबंध बैठ गया। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के भाव आए, जो भी आए, चाहे शुद्ध आए चाहे अशुद्ध आए, वो भाव मैं नहीं हूँ, मैं उनका कर्ता नहीं हूँ, भोक्ता नहीं हूँ। हाँ, ये जो मान्यता अनादि से पड़ी है, इसको हटाने का प्रयास करना है। हाँ, ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज, एक चीज, टाइम कितना हो गया? 9:45 हो गए। एक चीज तो ये समझ में आई कि ये अपन ने लगाया अशुभ भावों पे, क्योंकि यहाँ अशुभ भाव आए थे, तो अशुभ भाव आए, अशुभ भावों में आपने एकत्व मत किया तो अशुभ कर्मों का बंध हुआ, बराबर। ऐसे ही लगा लो आप शुभ भावों पे। मान लो आपने, मुझे बताओ, किसी को दान देने से या फिर भक्ति करने से या फिर व्रत करने से कुछ होता है? कुछ नहीं बोलिए। होता, कुछ नहीं होता। क्यों भाई? इसलिए मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, उसके बाद बोलो। क्योंकि मुक्तेश जी दान, बोलो। भक्ति करना, ये सारी जो चीजें हैं वो बाहरी क्रियाएं हैं और बाहर पुद्गल है। आलोक जी, आपका क्या मानना है? मैं तो दोनों चीजें मानता हूँ कि हो। जैसे अपन ने हिंसा पे देखा कि किसी जीव की हिंसा हुई, तो वो यहाँ की चीज है, यहाँ की चीज का यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं है, एक्चुअलिटी, निमित्त निमित्त संबंध से संबंध है, ठीक है ना। ऐसे ही हम जो, मान लो कोई परोपकार का काम कर रहे हैं, किसी पर उपकार कर रहे हैं, तो ये जो कर रहे हैं
इसमें मान लो मैंने आपको 10 रुपए का नोट दिया, तो मैंने बढ़िया काम किया कि नहीं किया? तो मुझे पुण्य कर्म का मतलब मुझे पुण्य का बंद होगा कि नहीं होगा? बोलो। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपने 10 रुपए का नोट दिया वो क्रिया हुई यहाँ पे, हाँ मतलब वो है जड़ की क्रिया। हाँ और जो आपके भाव हुए वो हुए आप में, हम्म। मतलब आत्मा में। अब उसमें यदि आप राग या द्वेष करते हो तो उसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा, वरना नहीं पड़ेगा। मुक्तेश जी खड़े हो जाओ या तो। बात समझ में आ रही? देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जड़ की क्रिया जो है, जड़ की क्रिया मतलब यहाँ पर आपने मान लो 10 रुपए का नोट सुप्रीम भाई मैंने आपको दिया, तो ये 10 रुपए का नोट यहाँ से यहाँ गया, ये तो पुद्गल परमाणुओं का परिणमन था, ठीक है ना। अब जैसे ये चीज की, ऐसे ही मैंने पूजा की मान लो, तो पूजा की तो यहाँ से द्रव्य यहाँ पर चढ़ा है, तो ये नॉर्मल क्रिया हुई है ना, तो बाहर की क्रिया है। इसका इसके साथ में क्या संबंध है? वो जो अंदर भाव हुए। अब जरूरी नहीं है कि इसके होने पर ये भाव हो ही हो, क्यों? ऐसा फैक्ट ही नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पूजा के जो आप कोई द्रव्य मतलब चढ़ा रहे हो उस समय में आपके और कई भाव चल रहे हो। हो सकता है कि ये जो मैंने पैसे दिए हों ये मैंने इस भाव से दिए हो कि अभी इसको दे देता हूँ बाद में देखूंगा इसको, कुछ भी भाव हो सकते हैं। तो भाव तो बिल्कुल स्वतंत्र चल रहे हैं, तो भावों करता तो यहाँ पर है ना, और ये परिणमन ये एकदम स्वतंत्र चल रहा है। हम क्या सोच रहे हैं कि मैंने पैसे दिए, प्रॉब्लम यहाँ है, ठीक है ना। पैसे यहाँ और मैंने पैसे दिए यहाँ, क्योंकि इस भाव का कर्ता बने। बात समझ में आ रही है ना? इसमें भैया क्या होता है इसमें समझा, ज्ञान में चीज आई, वो ज्ञान में जो चीज आई उसमें दर्शन में श्रद्धान हुआ, हाँ। क्रोध आया, हाँ। श्रद्धान कहाँ हो गया, वो काम क्या हुआ कि मैं क्रोधी हूँ, श्रद्धान गुण ने किया, हाँ और जो दुखी हो वो चारित गुण की पर्याय में हो रहा है। हाँ, तो यहाँ तीनों गुण आ गए। दुखी चारित्र गुण की पर्याय में नहीं, वो सुख गुण की, वो सुख गुण का काम है। हाँ, चारित्र गुण का काम स्थिरता है। सुख दुख चारित का काम है ना। हाँ ले सकते। तो यहाँ दर्शन ज्ञान चारित तीनों आ गए। हाँ ठीक है ना। अभी पर मैं बात दूसरी कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये जो भी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे आप अशुभ क्रियाएं लो चाहे शुभ क्रियाएं लो, इन क्रियाओं का नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो आपके अंदर हुई नहीं है। चाहे आप कोई अशुभ क्रिया करो चाहे आप कोई शुभ क्रिया करो, मतलब क्रिया Zero। का बिल्कुल भी भावों के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है। शुद्ध भाव है। अभी शुद्ध भावों की बात कभी रह रहे हैं क्या? अभी अशुभ क्रिया और शुभ क्रिया, दो क्रियाओं की बात करी हमने। क्रियाओं का रिजल्ट, क्रियाओं का हमारे अंदर कोई रिजल्ट, अत्यंत भाव की दीवार खड़ी है, नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं है कोई, क्योंकि इसका बिल्कुल स्वतंत्र परिणमन होना ना, हमारे करने से तो कुछ होना नहीं है। हम कुछ चाहें भी कि नहीं हम तो ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, तो ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप पुद्गल द्रव्य के कर्ता कैसे हो सकते हो? वो तो बिल्कुल स्वतंत्र है। तो शुभ और अशुभ क्रियाओं का आपके साथ में कोई संबंध नहीं है। पर अब यहां पर जो शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं उन भावों के साथ आपका संबंध है कि नहीं है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। भावों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध। भाव जो हो रहे हैं वो हो तो आत्मा की सत्ता में ही रहे हैं ना, भाव आत्मा की सत्ता में ही है ना। द्रव्य हिंसा जो हुई उसका अपन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई फैक्ट नहीं है। फैक्ट के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से तो अपन तो रियल माने ना। मान्यता में अपन जो देखो रियल मतलब मान्यता में नो प्रॉब्लम। मान्यता है मतलब मान्यता का तो यहाँ मानेंगे क्या, मानेंगे यही कि द्रव्य हिंसा से मतलब कोई भी जो चीजें हुई हैं, जो भी अशुभ या शुभ क्रिया हुई है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। यदि आप उसको अपना मान लोगे तो वही तो भाव हिंसा है एक्चुअल में। भाव हिंसा और है क्या? मतलब मैं हिंसा नहीं करता ऐसा।
रियल में जो फैक्ट है, मतलब मेरे से कोई मैं जैसे हिंसा हो जाए तो फिर मैं जो सोचता हूँ अंदर में कि अरे मैंने हिंसा कर दी, मैं दुखी होता हूँ, तो वो चीज गलत हो गई, उससे मतलब पाप बंद होगा। और इस चीज से नहीं, अभी भी गलत है। देखो पूर्वक हिंसा हुई है। देखो, भाव हिंसा, यहाँ भाव आना दिक्कत नहीं है। भाव हिंसा कब कही जाती है? भाव हिंसा तब कहलाती है जब उस भाव में आपका एकत्व मौत कर्तृत्व भोक्तृत्व हो, तब वो भाव हिंसा नाम पाती है। यह मैं करता हूँ, हाँ, मैंने मतलब हिंसा भाव की। से प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका उसमें जो एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व है, उससे वो भाव हिंसा हो जाती है और उसका इफेक्ट पाके कार्माण वर्गणाएं कर्मरूप परिणम जाती है। जबकि शुभ और अशुभ क्रियाएं बिल्कुल स्वतंत्र अपनी योग्यता से हो रही हैं, उसका इन भावों के साथ में या फिर इन भावों का उसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है। वो होती भी भाव हिंसा जब एकत्व करते होते तो, अगर वो नहीं हाँ। हो तो नहीं हुई। हाँ, वो फिर भाव हिंसा नाम नहीं पाएगी, वो फिर नॉर्मली भाव है। और भाव वो तो हो ही रहे हैं, वो तो पर्याय है, वो तो पर्याय होगी, आप नहीं चाहोगे तो होगी, पर वो भाव हिंसा नाम कब पाएगी? उसको एक उदाहरण से ले सकते हैं, जैसे मुनिराज है, मुनिराज जा रहे हैं, देख सोच के चल रहे हैं, और कदाचित कोई जीव आ जाए तो मरण को भी प्राप्त हो जाए, तो भी उस हिंसा का मतलब उनको हिंसा का दोष नहीं होगा। और हम हैं, मतलब बिना देखे चल रहे हैं, एक भी जीव की हिंसा नहीं हुई, तो भी उस हिंसा का कारण हिंसा का पाप होने लगेगा। बिल्कुल, हमारी मान्यता में पड़ा हुआ है कि वो भाव हिंसा करता है। ठीक है ना। अभी भी यहाँ पर भी थोड़ी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम्स क्या है वो अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी आज जो अपन ने समझा है बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि शुभ अशुभ की जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो चूंकि अत्यंता भाव की दीवार के इस तरफ है, उन क्रियाओं के आप कहीं से कहीं तक करता हो ही नहीं सकते। और उसी समय में जो भाव आ रहे हैं उन भावों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु यदि आप उन भावों को अपना मानते हो तो वो कहलाते हैं शुभ अशुभ के भाव। श्रद्धा गुण के कारण, श्रद्धा गुण के कारण, ठीक है ना। आप उन भावों में जो अपनापन है ना, उस अपनेपन के कारण, उसके कर्तृत्व के कारण, उसके भूतकृत्य के कारण ये कार्माण वर्गणा कर्मरूप परिणमती हैं। प्रॉब्लम वहां होती है क्योंकि जो चीज नहीं थी उस चीज को आपने अपना माना है। यहां पेड़ था, यहां क्या था? यहां तो ज्ञान था, भ्रम से आपने क्या माना? पेड़ माना। प्रॉब्लम बस यहां पर है। ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान ही हर समस्या का कारण है। बात समझ में आ रही है? अब इस पॉइंट पर बहुत विचार विमर्श करना कि क्रिया का कितना % बंध है, परिणाम का कितना % बंध है और अभिप्राय का कितना % बंध है। बात समझ में आ रही है? ये मैं कल पूछूंगा आपसे। क्रिया परिणाम मतलब ये रिफ्लेक्शन, ये जो ये है, और अभिप्राय मतलब समझ रहे हो? अभिप्राय मतलब ये जो पेड़ है ये मैं हूं, ये अभिप्राय। इन सब का कितना संबंध है, कितना बंध है, मतलब इससे कर्मबंध का क्या रिएक्शन है और क्या प्रभाव इससे पड़ेगा। बराबर, इस पर आप विचार करना और इसके उदाहरण लिखना कि शुभ अशुभ की क्रियाएं जो हैं, शुभ अशुभ के जो भाव हैं, बंध का किसके साथ कैसा क्या संबंध है, उन सब का। ठीक है, चलिए बंद करो। बोलिए। ये परिणाम अभिप्राय